नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 दिसंबर सोमवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। श्रीगंगानगर के गांव छेजड़ के खेत में जला हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी मिलने के साथ ही पुरानी आबादी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया। शव को रविवार अल सुबह यहां लाकर जलाए जाने की आशंका है। शव महिला का है अथवा पुरुष का, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस ने मौके पर आसपास मौजूद लोगों से इस बारे में जानकारी जुटाई। आसपास के थानों में गुमशुदा लोगों के बारे में जानकारी ली जा रही है। इस बारे में पुरानी आबादी SHO सुरजीत कुमार का कहना है कि उन्हें सुबह करीब 7:30 बजे खेत में शव पड़ा होने की सूचना मिली। शव के आसपास से कुछ अहम सुराग मिले हैं। मृतक को यहां लाकर जलाए जाने की आशंका है। जयपुर में हुई दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड जैसे मामले ने सभी को हैरान कर दिया। परिवार के लोग अब भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि भतीजा अनुज अपनी ताई सरोज का मर्डर कर सकता है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह मर्डर के बाद हरिद्वार गया था, वह गंगा में स्नान किया और इसके बाद कीर्तन में हिस्सा लिया। पुलिस ने अनुज से शव के टुकड़े करने के बारे में पूछा तो बोला, आप लोग ही बता दो मैं शव को डिस्पोज कैसे करता। ये भी सामने आया कि हत्या से एक दिन पहले खुद अनुज ताई सरोज की कीमो करवा कर लाया था। ताई सरोज का महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में कैंसर का इलाज चल रहा था। ताई कहती थी अभी 5-6 साल तो आसानी से जी जाऊंगी। DCP नॉर्थ परेश देशमुख ने बताया कि 65 वर्षीय सरोज शर्मा के मर्डर मामले में आरोपी भतीजे 32 वर्षीय अनुज शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। अनुज शर्मा ने भांकरोटा इलाके में स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज से B.Tech किया था। पढ़ाई पूरी होने के बाद करीब 1 साल जयपुर में जॉब की थी। सीकर के दादिया थाना इलाके में चोर ने आश्रम में चोरी करते हुए लाखों रुपए के मुकुट और छत्र चुरा लिए। सुबह पुजारी आया तो घटना का पता चला। मंदिर में लगे CCTV कैमरे खंगाले तो उसमें एक चोर मंदिर में मूर्तियों से मुकुट और छत्र चुराता हुआ दिखाई दे रहा है। मंदिर के पुजारी ने थाने में चोरी का मामला दर्ज करवाया। इलाके के रघुनाथगढ़ के पास सड़क पर स्थित मां अन्नपूर्णा आश्रम से चोर बाबा श्याम की मूर्ति पर लगा मुकुट, कुंडल और चांदी के निशान चुरा कर ले गए। महंत अमरदास ने बताया कि अंदर घुसने से पहले चोर हाथ जोड़कर आता हुआ दिखाई दे रहा है। चोर आश्रम में करीब 1 घंटे तक रुका रहा। चोरी करने के दौरान चोर बार बार बाहर जाकर देख रहा था। उसके बाद अंदर जाकर एक आइटम चुरा कर स्वेटर में रख लिए। महंत ने बताया कि चोरी की घटना से पहले आरती करके गए थे। उस समय प्रतिमा पर मुकुट थे। चोरी किए गए सामान की कीमत करीब 2 लाख बताई जा रही है। पुलिस CCTV के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। झारखंड में दिल्ली की श्रद्धा से भी क्रूर हत्या हुई है। आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए थे, लेकिन साहिबगंज में 25 साल के दिलदार अंसारी ने पत्नी रिबिका पहाड़िन के 50 से ज्यादा टुकड़े किए। हत्या के बाद उसके शव के इलेक्ट्रिक कटर से टुकड़े किए। कुछ टुकड़े घर में छिपा दिए, जबकि अन्य टुकड़े मोहल्ले के आसपास सुनसान जगहों पर फेंके गए, जिसे कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे। जब लोगों ने कुत्तों को इंसान का मांस खाते देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद मामले का खुलासा हुआ। अब तक पुलिस को 18 टुकड़े मिले हैं। सिर समेत दूसरे अंगों की तलाश पुलिस कर रही है। 22 साल की रिबिका आदिम पहाड़िया जनजातीय समुदाय की थी। रिबिका साहिबगंज के डोडा पहाड़ की रहने वाली थी। दोनों ने 1 महीने पहले ही लव मैरिज की थी। दिलदार की ये दूसरी शादी थी। इसे लेकर दिलदार के घर में रोजाना झगड़े होते थे। रिबिका और दिलदार के परिवार वालों को यह शादी मंजूर नहीं थी। रिबिका 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर की थी। हरियाणा में करनाल नेशनल हाईवे 44 पर धुंध की वजह 3 जगह सड़क हादसे हुए। तीनों जगहों पर 30 गाड़ियां आपस में भिड़ गई, जिसमें 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पहला हादसा कुटेल ओवरब्रिज के पास हुआ है, जिसमें 15 से 16 गाड़ियां आपस में भिड़ गई। ट्रक, कार, ट्रैक्टर ट्रॉली और बसें दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं। हादसे में लोग घायल हुए हैं। हादसे में दुर्घटनाग्रस्त हुए वाहनों के कारण हाईवे पर जाम भी लग गया। धुंध के कारण हुए इस हादसे में हरियाणा रोडवेज की 2 बस भी दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं, जिसमें कुछ सवारियों को चोट लगने की सूचना है। दूसरा हादसा मधुबन के पास हुआ है, जहां पर 10 से 12 गाड़ियां हादसे का शिकार हुई। हादसे में लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक धुंध के कारण हाईवे पर हादसा हुआ है, जिसमें 30 वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी मिली है। 12 लोग घायल हुए हैं। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। हादसा किस कारण से हुआ, इसकी जांच की जा रही है।
जयपुर के एक मैरिज गार्डन से गहनों भरा बैग चोरी हो गया। मैरिज गार्डन के सीसीटीवी फुटेज में नाबालिग चोर की करतूत कैद हो गई। एसएचओ सतीश चंद्र ने बताया कि अनीता कॉलोनी सांगानेर निवासी 58 वर्षीय श्याम सुंदर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। 13 दिसंबर को उसके बेटे की शादी थी। शादी का प्रोग्राम सांगानेर स्थित मैरिज गार्डन मनभर पैलेस में रखा गया था। रात करीब 8:30 बजे स्टेज पर फोटो सेशन चल रहा था। स्टेज पर फोटोशूट करवाने के दौरान उन्होंने हाथ में लगा बैग साइड में रख दिया। गेस्ट बनकर आए नाबालिग चोर की निगाह बैग पर टिकी हुई थी। बैग को साइड में रखते देखते ही वह स्टेज पर चढ़ गया। महज 2 मिनट के अंदर नजर चुकते ही गहनों से भरा बैग उठाकर ले गया। बैग में सोने का हार, 4 चूड़ियां, मंगलसूत्र, अंगूठी, टिक्का, चांदी की करधनी, अंगूठी और 2 जोड़ी पायजेब रखी थी। कुछ ही देर में बैग संभालने पर चोरी का पता चला। मालपुरा गेट थाने में पीड़ित ने चोरी की एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। अगर आप बेरोजगार हैं तो ध्यान रखिए, अगले 2 महीने में आपके पास 56,000 से ज्यादा पदों पर नौकरी के लिए ऑप्शन है। इसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक अप्लाई कर सकते हैं। सबसे खास बात है कि इन जॉब में आप 18,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी हासिल कर सकते हैं। ये जॉब भी शिक्षा विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट, सरकारी बैंक जैसे 10 बड़े विभागों में निकली है। इसके लिए कैंडिडेट को अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होगा। रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। राजस्थान मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में 3,114, रेलवे में 2,422, शिक्षा विभाग में 48,000, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 1,760, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 314, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 142, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया में 100, CISF में 787, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में 258, IIT कानपुर में 131 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। जयपुर के बिजनेसमैन से कॉल कर 10 लाख रुपए रंगदारी मांगी गई है। वॉइस कॉल कर बदमाश ने 2 दिन में रुपए नहीं देने पर अंजाम बुरा होने की धमकी दी है। पुलिस ने बताया कि नयाखेड़ा अंबाबाड़ी निवासी 47 साल के बिजनेसमैन से रंगदारी मांगी गई है। शिकायत में बिजनेसमैन ने बताया कि 14 दिसंबर की शाम करीब 4 बजे उसके मोबाइल पर एक अनजान व्यक्ति का कॉल आया। कॉल करने वाले ने उसे और उसके बच्चे के लिए खतरा होना बता रहा था। बिजनेसमैन ने उसकी बात को नजरअंदाज कर कॉल काट दिया। अगले दिन दोबारा उसने बिजनेसमैन को कॉल किया। डरा धमकाते हुए बोला कि मेरी बात को मजाक ना समझे, मैं बच्चे को उठा लूंगा, 2 दिन में 10 लाख रुपए दे देना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, किसी को बताया तो बहुत बुरा होगा। नाम पता पूछने पर उसने नहीं बताया और ये बोलकर फोन काट दिया। दोबारा उस नंबर पर कॉल करने पर बंद मिला। पीड़ित बिजनेसमैन की शिकायत पर विद्याधर नगर थाना पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। पुलिस मोबाइल नंबर को ट्रेस करने के साथ ही बदमाश की तलाश कर रही है। 12 जिले में अवैध खनन को लेकर चल रही पुरानी रंजिश में एक हिस्ट्री शीटर की धारदार हथियारों से हमला और गोली मारकर हत्या कर दी गई। मर्डर की सूचना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने एहतियात के तौर पर बड़ी संख्या में गांव और अस्पताल में भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया। मामला 12 जिले के अंता थाना क्षेत्र का है। थानाधिकारी राम लक्ष्मण गुर्जर ने बताया कि चहेड़िया हाल संगोद निवासी 45 वर्षीय मोहम्मद अख्तर शनिवार शाम को खेत पर खाना देने के लिए बाइक से मिर्जापुर की ओर जा रहा था। इस दौरान रास्ते में घात लगाकर बैठे कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश को लेकर उस पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मोहम्मद अख्तर को गंभीर हालत में मिर्जापुर CHC ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। जयपुर के बस्सी थाना पुलिस ने मुकेश हत्याकांड के मुख्य आरोपी उसके जीजा को 48 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी 34 वर्षीय देशराज के पास से हत्या में प्रयोग ली गई कार भी बरामद कर ली है। DCP ईस्ट राजीव पचार ने बताया कि 15 दिसंबर को बस्सी थाना इलाके के दुदली मोड़ के पास मुकेश का शव मिला था। शव को देखने पर पुलिस को अंदाजा हो गया था कि हत्या कर शव फेंका गया है। इस पर टोल पर लगे CCTV फुटेज खंगाले गए तो पुलिस को एक संदिग्ध कार मिली, जिसके बाद पुलिस आरोपी तक पहुंच सकी। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि मृतक मुकेश ने अपने जीजा देशराज से 1 साल पहले ब्याज पर 70,000 रुपए ले रखे थे, जिसको लेकर कई बार दोनों के बीच लड़ाई भी हुई।
पैसा नहीं मिलने पर देशराज ने 14 दिसंबर को मुकेश को नेवर गांव के पास बुलाया, फिर उसे शराब पिलाई। कुछ समय बाद आरोपी मुकेश को लेकर जमवा रामगढ़ थाना इलाके में सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ मारपीट करने लगा, जिससे मौके पर ही मुकेश की मौत हो गई। जिसके बाद आरोपी देशराज ने शव को खुद की कार में डालकर बस्सी थाना इलाके के दुदली मोड़ के पास लाकर फेंक दिया। आरोपी ने चलती गाड़ी से मृतक के शव को सड़क पर फेंका था ताकि वह एक दुर्घटना लगे। शव को फेंकने के बाद आरोपी कार लेकर मुहाना अपने घर चला गया।